इस बैठक में चिराग पासवान के साथ साथ सभी नेता मौजूद थे और इस बैठक में फैसला लिया गया है कि हर फैसले के लिए चिराग पासवान को अधिकृत किया गया है। गठबंधन पर चिराग पासवान ही फैसला लेंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान की जैसे ही मुलाकात हुई है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से, उसके बाद से कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अब चिराग पासवान जो है वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज जो ये अहम बैठक हुई, इस बैठक में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि गठबंधन पर चिराग पासवान ही फैसला लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। चिराग पासवान के साथ सभी पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। पार्टी ने चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया है। गठबंधन पर चिराग पासवान ही फैसला लेंगे, यानी कि आगे किस तरीके से एलजेपीआर पार्टी को ले जाना है, क्या कुछ रणनीति लोकसभा चुनाव के लिए होगी, ये सब कुछ फैसला चिराग पासवान ही लेंगे। गठबंधन पर क्या कुछ करना चाहिए, इसका फैसला भी चिराग पासवान का होगा। आज ये अहम बैठक पटना में एलजेपीआर की चल रही थी, जो अब खत्म हो चुकी है। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक खत्म होने के बाद ये फैसला लिया गया है कि गठबंधन पर चिराग पासवान फैसला लेंगे, क्योंकि कई सारे कयास फिलहाल लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द हो सकता है कि एनडीए में शामिल हो चिराग पासवान और इस पूरे मामले पर फैसला चिराग पासवान को लेना है। और सियासी गलियारे से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चिराग पासवान ने बहुत बड़ा दावा किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि जेडीयू कभी भी टूट सकता है, यानी जेडीयू के कई सारे ऐसे नेता हैं और ऐसे सांसद हैं, ऐसे विधायक हैं जो पार्टी को छोड़ सकते हैं। जेडीयू के सांसद टूटने वाले हैं, ये बड़ा दावा चिराग पासवान की तरफ से किया गया है। जेडीयू नेता संख्या का इंतजार कर रहे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि दल बदल कानून जो है वो बीच में अड़ंगा बन रहा है, लेकिन जैसे ही इसे सॉल्व कर लिया जाएगा उसके बाद जेडीयू में बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री के जितने सांसद विधायक हैं, मैं नेताओं की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो तो निकल ही रहे हैं, पर सांसद और विधायक क्या है वो दल बदल कानून से बंधे होते हैं, तो उनके पास एक आंकड़ा होना जरूरी है निकलने के लिए। नेताओं को तो आपने देख ही लिया, उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष निकल गए, उपेंद्र जी, आरसीपी जी निकल गए, गठबंधन के साथी भी निकल रहे हैं, मांझी जी निकल गए। पर सांसद और विधायकों में जो आक्रोश है, आक्रोश का कारण है भाई ये सांसद जो उनकी पार्टी के जीते हुए हैं वो कैसे जीते। 2019 में उस वक्त के महागठबंधन के प्रत्याशियों को हराकर वो जीते। विधायक इनके 40, 42, 43 जो भी रह गए तीसरे नंबर की पार्टी के, वो कैसे जीते? वो उस वक्त के महागठबंधन के प्रत्याशियों को हराकर जीते। वहीं आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि उनका चिराग पासवान से पुराना संबंध है, वो हमेशा रहेगा। तो भाई यह घर हमारा पुराना घर है, इस घर से मेरा संबंध भी बहुत पुराना और अटूट है, जो पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा, सदा रहने वाला है। हम दोनों भाई मिले हैं और जब मिलते हैं तो कुछ न कुछ तो बात होती है, और जब हम लोग मिलते हैं तो अच्छी बात होती है। हम देखिए, माननीय रामविलास भैया और भाजपा हमेशा बिहार को या देश को अपनी सेवा से, काम से हमेशा खुश ही रखने का काम किए हैं, समझे ना, यह तो हम लोग के स्वभाव में है। वहीं नित्यानंद राय ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला है। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि कोई भी भ्रष्टाचारी नेता बचने वाला नहीं है। यह आरोप कि उन पे 4 सीट हुआ गया है, इसमें कोई पूर्वाग्रह है। एक बात बताइए, आप लोग हैं, हम आप लोग से ही पूछते हैं और तेजस्वी जी से ही पूछना चाहते हैं कि क्या कोई घोटाला करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, कोई नौकरी के नाम पर जमीन ले लेगा, कोई पैसा ले लेगा और यह कानून का उल्लंघन करेगा, तो क्या कानून का हाथ वहां तक नहीं पहुंचेगा? स्वतंत्र इकाई है, देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। देश में अभी भ्रष्टाचार के कारण गरीबों को कितना नुकसान हुआ है, विकास को कितना नुकसान हुआ है, देश को कितना नुकसान हुआ है।
तो क्या यह भ्रष्टाचारी यही चाहते हैं कि कानून हम तक नहीं पहुंचे और हम बड़े ओहदे पे रहने वाले लोग हैं तो हम तक कानून नहीं आए और हम भ्रष्टाचार लगातार करते रहें और हमको कोई कुछ कहे नहीं? वहीं विपक्ष की एकता पर भी हमला बोलते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि ये सभी मोदी से डर गए हैं और इसलिए सभी विपक्ष आपस में ही टकरा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और काम से घबराकर आपस में मेल मिलाप भी कर रही है और टकरा भी रही है। एक सर महागठबंधन का दूसरे सर से इस तरह से टकरा रही है कि आप देख रहे होंगे। यहाँ कोई न नीति है न वहाँ कोई नेता है। नीति, नेता, सेवा, काम, विकास, देश के प्रति दायित्व माननीय प्रधानमंत्री जी से उन लोगों को सीखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जन जन तक पहुंच रही है। नेता उधर एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे देश की जनता, बिहार की जनता 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो चुकी है और वह सारा विपक्ष यानी महागठबंधन घबरा गई है। वहीं सावन का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में सभी कांवरिया बाबा धाम की तरफ रवाना हो रहे हैं और सभी कांवरियों को सुविधा मुहैया कराई जाए, इसको लेकर जिला प्रशासन भी व्यवस्थाओं करने में जुटा हुआ है। और आपको बता दें कि भागलपुर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में कांवरियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र के कांवरिया पथ पर खैरा के पास टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। कांवरिया टेंट सिटी सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर तक की पैदल यात्रा कर रहे हैं। पैदल यात्रा करने वाले कांवरियों के लिए ये विश्राम स्थल बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। यहाँ मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। व्यवस्था है यहाँ का, पंखा, बिजली, मतलब सब कुछ है यहाँ पे, बहुत अच्छा व्यवस्था है। क्या निःशुल्क मिल रही है आपको? हाँ, निःशुल्क मिल रही है। लोग से हैं, सभी आदमी निःशुल्क आए हैं और कोई चार्ज नहीं है इसमें। हम लोग को सुविधा बहुत अच्छा है। क्या सुविधा आपको यहाँ पे? सोने का, लेटरिन, बाथरूम सब मिला है। जो भी व्यवस्था है अच्छा है, निःशुल्क है और हम चाहेंगे कि इससे अच्छा हो। सरकार को इससे बेहतर करना चाहिए। क्या क्या आपको यहाँ पे मिल रही है? रहने का व्यवस्था है, सोने का व्यवस्था है, सब शौचालय का निःशुल्क व्यवस्था है, बढ़िया है। ये सारी चीज़ निःशुल्क रखा गया है और 200 बेड का हमने व्यवस्था किया गया है यहाँ पे टेंट सिटी में। और टेंडर हम लोगों को बिहार सरकार से मिला है और बाकी नहाने धोने का और सोने के लिए व्यवस्था किया गया है और 2 महीने का टेंडर है हमारा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।